नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। आज हम इस सेशन में देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है खरवार जनजाति। यह टॉपिक झारखंड में होने वाले एग्जाम्स जेपीएससी या जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सेशन में देखेंगे खरवार जनजाति से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप झारखंड के परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सारे सेशन को देख सकते हैं झारखंड जीके से संबंधित, झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगा। वहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सेशन भी चलाए गए हैं जो हूबहू परीक्षा में देखने को मिलता ही है। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खरवार जनजाति, देखिए झारखंड को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है, मुख्यतः 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। उसमें से है पहला कोल्हान प्रमंडल, उसके बाद दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटनागपुर प्रमंडल और संथाल परगना तथा पलामू प्रमंडल। तो खरवार जनजाति का जो विस्तार हुआ है ये पलामू प्रमंडल में ज़्यादातर देखने को मिला है। और खरवार जनजाति का जो मूल अगर बोला जाए तो ये कहाँ के मूल स्थान है, ये खेरीझार से आते हैं मूल स्थान। और इनका अधिकांश विद्वान इन्हें क्या मानते हैं कि द्रविड़ मूल के मानते हैं, ये याद रखिएगा। तो हम इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये है स्क्रीन पर खरवार जनजाति से संबंधित प्रमुख बिंदु है। ठीक है, देखिए खरवार जनजाति वीर एवं लड़ाकू जनजाति है। अधिकांश विद्वान इन्हें द्रविड़ मूल के मानते हैं। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा जो सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलता ही है एग्जाम्स में। खरवार जनजाति का मूल निवास स्थान खेरीझार था। ठीक है, उसके बाद खरवार जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। खरवार जनजाति खेरवारी भाषा बोलती है। खरवार जनजाति क्या है? खेरवारी भाषा बोलती है। अगला पॉइंट्स देखिए स्क्रीन पर ये रहा, खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या पलामू में पाई जाती है। खरवार जनजाति की सर्वाधिक संख्या पलामू में पाई जाती है। पलामू जिला यानी पलामू प्रमंडल में फैली हुई है, सबसे ज़्यादा खरवार जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। डाल्टन के अनुसार खरवार 4 उपजातियों में विभक्त है। डाल्टन के अनुसार 4 उपजातियों में विभक्त है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स है इसको ध्यान रखिएगा, कहा कि इसी से संबंधित एग्जाम्स में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट से देखिए, संडर्स ने खरवारों की 6 उपजातियां सूर्यवंशी, दौलतवंशी, घटबंधी, खेरी, भोगती, गंजू तथा मझिया बताई है। किसने बताई है? संडर ने बताई है, ये याद रखिएगा। रिजने ने रोहतास को खरवारों का मूल निवास स्थान बताया है। रिजले ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट से खरवार जनजाति अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। खरवार जनजाति अपने को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवार जनजाति अपने को 18 हजारी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, खरवार जनजाति अपने को 18 हजारी मानते हैं। दोस्तों ये सेशन अगर अच्छा लगे तो आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट्स देखिए, खरवारी भाषा का संबंध आष्ट्रिक परिवार से है। खरवारी भाषा का संबंध आष्ट्रिक परिवार से है। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। खरवारों में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है, ये याद रखिएगा। खरवारों के मुख्य देवता सिंगबोंगा है। खरवारों के मुख्य देवता सिंगबोंगा है। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा बेगा होता है। खरवार जनजाति का धार्मिक पुरोधा बेगा होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खरवारों की पंचायत को बैठकी कहा जाता है। खरवारों की पंचायत को क्या कहा जाता है? बैठकी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खरवार जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोरा और 7 गांव की पंचायत को सतोरा कहा जाता है। याद रखिएगा, 5 गांव के पंचायत को पचोरा कहा जाता है, 4 गांव के पंचायत को चट्टी कहा जाता है और 7 गांव के पंचायत को
सतोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम पॉइंट से खरवार जनजाति से संबंधित झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति क्या है? युद्धक मतलब युद्ध करने वाले जनजाति क्या है? खरवार जनजाति है। दोस्तों ये थे खरवार जनजाति से संबंधित प्रमुख बिंदुएं। नेक्स्ट सेशन में हम खरवार जनजाति से संबंधित प्रमुख ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनेंगे उसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।